औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। ध्यान रखिएगा, औरतों के हवाले से जल्दी से सुना करके पैगाम को खत्म कर रहा हूं। औरतों से सुना रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ रहिए इंशाल्लाह। औरतों की लाठी से खबर लेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। दूसरी शादी करेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। खैर चालू है, कोई भी अपनी चोरी पकड़ाना नहीं चाहता क्योंकि दाना पानी सब बंद हो जाए। ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन सुना रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जवान लड़की से एक लड़का कहता है, कुंवारी लड़की से एक लड़का कहता है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, तुम अपनी आबरू हवाले करो, मुझसे जिना करो। वो लड़की धोखे में आ गई, इसने जिना कर लिया। अब ये शादी नहीं कर रहा, क्या कह रहा है कि मेरी माँ तैयार नहीं, मेरा बाप तैयार नहीं। अब इससे पूछा गया कि भाई तुमने तो उस लड़की से वादा किया था कि जिना करो पहले, बाद में हम निकाह कर लेंगे। अब तुम बहाना बना रहे हो कि माँ तैयार नहीं, बाप तैयार नहीं। तो लड़का क्या कहता है, किसने मुझसे जिना कर लिया, मेरे धोखे में आ गई, मेरे बाप निकाह करेगी, मुझसे निकाह करेगी, कोई और धोखा देगा, उससे जिना कर लेगी, इसलिए निकाह नहीं करता। आज जोड़ करके मैं कुंवारी लड़कियों से कहना चाह रहा हूं कि ये आबरू निकाह के बाद हवाले की जाती है। अगर गलती कर लिया, निकाह से पहले हवाले कर लिया, जिना कर लिया, तो निकाह नहीं करेगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको सुना रहा हूं। मजमे में एक औरत आई, उसने कहा कि जब मर्द 4 से ज्यादा शादी कर सकता है तो औरत 4 से ज्यादा शादी क्यों नहीं कर सकती। अब वो अकल की टूर, उसको कैसे समझाया जाए कि भाई 4 शादी मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। अब उसको औरत को औरत ही के जबान में समझाना होगा। तो कहा कि तुम सास से परेशान हो, कहा कि हाँ, अगर तुम्हारी 4 मर्दों से शादी हो गई तो 4 सास होगी, एक बला नहीं, बला पर बला। अब औरत को समझ में आएगी, सीख गई। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। सास बहू के झगड़े से जवान बेटा बूढ़ा हो जाता है। जवान बेटा वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। उस झगड़े से निकलने के लिए 2 ही हल बता रहा हूं, इस पर अमल कर लेंगे, आपके घर से झगड़ा ही निकल जाएगा। बहू अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह समझे, बहू की तरफ से झगड़ा खत्म। सास ससुर अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझ ले, झगड़ा ही खत्म। दूसरा झगड़ा खत्म करने के लिए जा रहा हूं, उससे भी आसान झगड़ा कैसे खत्म होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब शादी हो लड़का लड़की की तो पहली रात में ही मुआयदा हो जाए, देखो मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूंगा, अब तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, झगड़ा ही खत्म हो जाए। 2 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। औरत सामने खड़ी है, उससे पूछा जा रहा है कि गुस्ल में कितना फर्ज है, तो कहती है 3। कहा कि वो क्या, का साबुन तेल तौलिया। औरत सामने खड़ी है, शौहर ने कहा 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक। औरत खड़ी है, जाने का नाम नहीं है। फिर शौहर ने कहा 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक। औरत खड़ी है, उसके बाद कहा कि आदमी है या पत्थर, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। औरत कहती है अकड़ करके 100 बार तलाक दिए, मैं तलाक लेती ही नहीं। हारून रशीद औरंगजेब बादशाह, इसी हिंदुस्तान के बादशाहों के सामने एक औरत आई, ओ बेशरम औरत, तुमने 4 मर्द से कैसे निकाह कर लिया। कौन सी गलती किया, मसला मालूम करके आई, जलसे में गई थी, मसला मालूम हुआ तो उसके बाद अमल किया, 4 मर्दों से निकाह। बादशाह ने कहा कितनी बेशरम है, चोरी भी कर रही, सीना चोरी भी कर रही। कहा क्या मसला मालूम किया था। कहा कि जलसा में सुना था कि लोग सीना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की जाती है। अब वो मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था। मैंने इतना ही सुना था, उसके बाद जिलेबी के होटल में जिलेबी खाने के लिए। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, आपको बेटी को बेटे से ज्यादा पढ़ाना। मैं राज बता रहा हूं, बेटी को 4 गुनी तालीम बेटे से ज्यादा देना, बेटे को कम बेटी को ज्यादा। वो राज बता रहा हूं क्यों। बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है, पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम लेंगे, अच्छी बेटी होगी, अच्छी माँ होगी, अच्छी सास होगी, अच्छी बहू होगी।
एक बादशाह ने अपनी बीवी से पूछा, पहली बीवी के पास आकर कि सुबह हो रही कहाँ हो रही, कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मजा बदल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, कैसी नफीस औरत है, पढ़ी लिखी औरत। दूसरी बीवी के पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही कहाँ हो रही, कैसे पता चला? नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ी। बादशाह बड़ा खुश हुआ। तीसरी बीवी के पास आया कि सुबह हो रही कहाँ हो रही, कैसे पता चला? लालटेन की रोशनी धीमी पड़ी। बड़ा खुश हुआ। अब आया जाहिल बीवी के पास पूछने के लिए कि सुबह हो रही कहाँ हो रही, कैसे पता चला? पेशाब आ रहा, पखाना आ रहा, इससे पता चला। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।